है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ाओ शाखा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब भोजन पानी बचा हो तो थोड़ा लीजिए, पानी पत्ता करिए और अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। और निमंत्रण आपका भी हमारा भी है। बोलो भारत माता की, जय श्री राम। धीरे 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 निकलिए, धीरे धीरे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन पॉक्सो एक्ट हटने के बाद कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बात का भरोसा हो गया कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह का ये पहलवान कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, चाहे कितने भी सबूत दे दिए जाएं। लेकिन पॉक्सो एक्ट हटने के बाद कहीं ना कहीं ये केस काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे वो भी अब कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में क्या आप जानते हैं कि जिस नाबालिग पहलवान के बयान बदलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के जो कयास थे वो कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उम्मीदें थी पहलवानों को कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट का कड़ा फैसला आएगा, उसे सजा मिलेगी, गिरफ्तारी होगी, तमाम पदों से इस्तीफा देने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह मजबूर हो जाएंगे, वो सारी बातें बेबुनियाद हो गई जब नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने अपना बयान बदल दिया। ऐसे में आपको बता दें कि नाबालिग पहलवान ने जो अपना बयान बदला है, शायद इससे मुश्किलें नाबालिग पहलवान या फिर उसके परिवार की बढ़ सकती हैं। इसकी आखिरकार वजह क्यों है? दरअसल आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 181 एक ऐसी कड़ी धारा है जिसमें अगर पीड़िता अपना बयान बदल देती है तो कोर्ट उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है, यहां तक कि उसे मुजरिम भी करार किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 181 इतनी ज्यादा कड़ी है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी पीड़िता ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है और अगर एंड वक्त पर वो अपने बयान को बदल देती है या अपने परिवार के दबाव में बयान को बदल देती है, तो ऐसे में कोर्ट अगर चाहे तो उसके खिलाफ ही एक्शन ले सकता है। उसके ऊपर आईपीसी की धारा 181 लगाई जा सकती है जिसके तहत उसके खिलाफ कड़ी सजा भी सुनाई जा सकती है। आपको बता दें कि 3 साल की मिनिमम सजा का प्रावधान है इस धारा के चलते, और अगर कोर्ट चाहे तो इस धारा को बढ़ा भी सकता है, यानी कि इस धारा के तहत पीड़िता मुजरिम में बदल जाती है और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई में पीड़िता ने बयान अपनी मर्जी से बदला है तो क्या आने वाली 22 जून को कोर्ट पीड़िता के खिलाफ भी कोई कड़ा फैसला सुना सकता है? और सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसा होगा तो जो लगातार पहलवान दावे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीड़िता को और उसके परिवार को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते पीड़िता ने एंड वक्त पर अपने बयान को बदल दिया, अगर ये सच साबित होता है तो ऐसे में पीड़िता के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि क्या वाकई में कोर्ट का ऐसा फैसला आएगा, ये अभी कुछ दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो एक कयास है जो हमने आपको बताया कि अगर जिस तरीके से पहलवानों के प्रदर्शन में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सबसे मजबूत एक्ट यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज हुआ था पीड़िता नाबालिग पहलवान के बयान पर, जिसे बदलने के बाद पॉक्सो एक्ट ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से हट गया और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह आजाद घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोर्ट चाहे तो उस नाबालिग पहलवान के खिलाफ भी कड़ा एक्शन ले सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के जो 9 वर्ष का कार्यकाल भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, जिसको लेकर के आज कैसरगंज लोकसभा
संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान कई बार मंत्री, वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का हम इस गोनर्द की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में अवनीश जी जो हमारे पड़ोसी जनपद के रहने वाले हैं, हमारे गोंडा जनपद के प्रभारी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने कई कीर्तिमान बनाने का काम किया है। ऐसे हमारे अमर किशोर कश्यप जी जो जिलाध्यक्ष हैं, भाई बावन सिंह जी जिनकी विधानसभा में इस समय यह कार्यक्रम चल रहा है, बड़े भाई पयागपुर के विधायक पूर्व एमएलसी सुभाष त्रिपाठी जी, तरबगंज के विधायक हमारे छोटे भाई प्रेम नारायण पांडे जी, विधान परिषद सदस्य भाई मंजू सिंह, अजय सिंह जी विधायक करनैलगंज, घनश्याम मिश्रा जी जिलाध्यक्ष, सूर्य नारायण तिवारी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, गौरव वर्मा जी प्रभारी विधानसभा कैसरगंज, बीना राज जी अध्यक्ष महिला मोर्चा, यहां पर मौजूद पूर्व मंत्री राम बहादुर सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ब्रजकिशोर मिश्रा जी, सभी ब्लॉक प्रमुख लगभग कैसरगंज, पयागपुर, करनैलगंज, तरबगंज और कटरा के सभी ब्लॉक प्रमुख हमारे मंच पर मौजूद हैं और सभी जिला पंचायत सदस्य भी हमारे मंच पर मौजूद हैं। इन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भी पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, जिनका गीत आपने सुना, गुड्डू दुबे जी, गगनदीप सिंह जी, हमारे प्रभारी संजीव सिंह जी, बहराइच के प्रभारी सुनील सिंह जी और भी तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मैं नाम जानता हूं और मुलाकात होती रहती है। लेकिन मैंने पहले कहा था कि आज शादी विवाह का शायद अंतिम लगन है और इसलिए आज हर आदमी व्यस्त बहुत है और इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, माताओं को, बहनों को जो खड़े हैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भाइयों, क्या हाल है? मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं मुझे। जय जय सीताराम। अस्क अस्क अस्क, गम गम, अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला,
बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में ना आए यार, इसको मैंने कहा अश्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। आपसे कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है।